चलिए आज के इस एक्सप्लेनेर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के काफी गहरे और प्रैक्टिकल विचारों को समझने वाले हैं। एकदम न्यूट्रल होकर देखेंगे कि कैसे उनकी इन प्राचीन बातों को आज के मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कोई आम फिलॉसफी की क्लास नहीं है, बल्कि डेली लाइफ जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं। पानी में मीन प्यासी, यानी मछली पानी में होकर भी प्यासी है। ये लाइन सुनने में बड़ी अजीब लगती है ना? पर असल में ये हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सच है। महाराज जी के अनुसार हम बाहरी दुनिया और चीजों में खुशी ढूंढते रहते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो हमारे अंदर ही मौजूद है, बिल्कुल उस मछली की तरह जो पानी के अंदर रहकर भी प्यास से तड़प रही है। इसको समझने के लिए एक और कमाल का एग्जाम्पल देखते हैं। दुनिया के सुख और अंदर की शांति में वही फर्क है जो एक रेगिस्तान की मृग तृष्णा यानी मिराज और एक समंदर में होता है। जैसे धूप में चमकती रेत बिल्कुल पानी जैसी लगती है, पर वहां पानी की एक बूंद नहीं होती। ठीक वैसे ही ये सांसारिक सुख देखने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक धोखा है। सच्ची और गहरी शांति तो हमारे अंदर के समंदर में ही है। तो यही हमारा पहला मेन कॉन्सेप्ट है, संसार का भ्रम। हम सभी टेम्परेरी सुखों के पीछे भागते रहते हैं, बिना ये जाने कि वो हमें कभी भी पूरी तरह से सैटिस्फाई नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि शुरू में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या नाम जप इतना बोरिंग या मुश्किल क्यों लगता है। इसे समझाने के लिए महाराज जी ने एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी है। एक पीलिया यानी जॉन्डिस के मरीज के बारे में सोचिए। जब वो मीठी मिश्री खाता है तो बीमारी की वजह से उसे वो कड़वी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो उसी मिश्री को दवा के रूप में खाता रहता है, उसकी बीमारी ठीक होने लगती है और आखिर में वही मिश्री उसे मीठी लगने लगती है। हमारा मन भी शुरू में मटेरियल डिजायर्स की बीमारी से घिरा होता है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही वो दवा है जो इस सांसारिक बीमारी को जड़ से खत्म करती है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, साक्षी भाव से कर्म करना। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि आखिर हम इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में रहते हुए अपने काम कैसे करें कि इनके बोझ तले दब ना जाएं। इसका जवाब छिपा है दृष्टा भाव यानी विटनेस एटीट्यूड में। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने रोजमर्रा के सारे काम तो करें, लेकिन इस एहसास के साथ कि ये सब तो इस शरीर और नेचर का काम है, हमारा असली रूप इनसे अलग है। अपने हर काम को एक ऊपर वाले की नज़र से देखना और उसके रिजल्ट से खुद को बिल्कुल डिटैच रखना, यही तरीका है इस दुनिया में रहते हुए भी इससे अलग रहने का। तीसरा भाग हमें एक और भी गहरी फिलोसॉफिकल सोच की तरफ ले जाता है, अद्वैत यानी सबको एक समान देखने का मार्ग। एक सच्चा ज्ञानी इस दुनिया को किस नज़र से देखता है, चलिए देखते हैं। सोर्स मटेरियल में इस बात पर एक बड़ी हैरतअंगेज कहानी मिलती है। एक बार एक संत रासलीला देख रहे थे, तभी किसी ने पीछे से आकर उन्हें जूते से कई लातें मारी। पर कमाल की बात देखिए, उन संत ने मुड़कर ये तक नहीं देखा कि उन्हें कौन मार रहा है। वो एकदम शांत रहे। महाराज जी इसका कारण बताते हैं कि अगर हमारे ही दांत से हमारी जीभ कट जाए तो हम किससे गुस्सा करेंगे? अपने आप को ही तो सजा नहीं देंगे ना। एक सच्चा ज्ञानी हर इंसान में वही एक आत्मा देखता है, इसीलिए उसके अंदर गुस्सा या नफरत के लिए कोई जगह नहीं होती। चौथा पॉइंट सीधा आज के जमाने पर लागू होता है, आधुनिक युग की चुनौतियां। यहाँ महाराज जी ने आज के समाज की और हमारी लाइफस्टाइल की जो हकीकत बयान की है, वो सच में आंखें खोलने वाली है। यहाँ एक बहुत ही दुख देने वाला किस्सा शेयर किया गया है, जहाँ एक स्टूडेंट ने बताया कि कैसे 12वीं क्लास तक आते आते नशे ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्राइसिस आज कितना आम हो गया है ना। इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया गया है कि आजकल परिवारों में स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग बची ही नहीं है। बड़ों की इज्जत कम हो गई है और किताबों की जगह लोग बस एंडलेस मोबाइल स्क्रीन्स में खोए रहते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ टेक्नोलॉजी को सिर्फ बुरा नहीं बताया गया है, बल्कि इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया गया है। जिस स्मार्टफोन को हम सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं, उसको फायदे के लिए भी यूज किया जा सकता है। बस एक छोटा सा रूल है, रोजाना सिर्फ 10 मिनट उसी मोबाइल पर कोई पॉजिटिव या स्पिरिचुअल सत्संग सुने। ये छोटी सी आदत भी दिमाग को पूरी तरह से रिचार्ज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से पर, मोह को भक्ति में बदलना। लोगों को अक्सर ये डर लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाना या अपने परिवार से दूर हो जाना। चलिए इस मिथक को क्लियर करते हैं। असल में किसी को भी अपने माँ बाप,
पार्टनर या परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। एडवाइस बिल्कुल सिंपल और एक्शनेबल है। रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जाना चाहिए। परिवार वालों की देखभाल ऐसे करनी चाहिए जैसे सीधे भगवान की सेवा हो रही हो। जब हम उनमें ईश्वर का रूप देखने लगते हैं तो जो साधारण सा मोह या अटैचमेंट होता है वो अपने आप एक प्योर डिवोशन यानी भक्ति में बदल जाता है। कितना कमाल का विचार है ये। छठा और आखिरी पॉइंट, जिंदगी के 24 मिनट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बिजी मॉडर्न लाइफ में हम इन गहरी बातों के लिए वक्त आखिर कहाँ से निकालें। महाराज जी ने वक्त का जो हिसाब किताब समझाया है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। अगर दिन के 24 घंटों को बांटा जाए, मान लीजिए 12 घंटे काम किया, 6 घंटे सोए, 2 घंटे खाने पीने में लगाए और 1 घंटा एंटरटेनमेंट को दिया, तब भी पूरे 3 घंटे बचते हैं। तो ये जो हम कहते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता, वो सच में सिर्फ एक बहाना है। तो सोर्स मटेरियल का आखिरी और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मैसेज यही निकल कर आता है। इन 24 घंटों में से दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट निकाल लेने चाहिए, बस 24 मिनट। ये वक्त पूरी तरह से अंदर की शांति, सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग के लिए डेडिकेट होना चाहिए। ये एक छोटा सा टाइम इन्वेस्टमेंट किसी की भी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल सकता है। ये एक्सप्लेनर हमें डेली प्रायोरिटीज पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसने सच में एक बहुत बड़ी चुनौती दी है कि सभी को अपनी दिनचर्या का एक ऑडिट करना चाहिए। तो थोड़ा सोचिए, दिन भर के 24 घंटों के वो कीमती 24 मिनट आखिर कहाँ खर्च हो रहे हैं? क्या उन्हें अंदर की शांति पाने और सच्चे रूप को जानने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बस इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा खत्म